वृषभान तनया ख्यातः पुरा यो ब्रजमंडले अधुना पुंडरीकाक्षो विद्यानिधि महाशयः। वृषभानु, जो वृषभानु महाराज के नाम से ब्रजमंडल में प्रसिद्ध थे, वही कौन है? पुंडरीकाक्ष विद्यानिधि महाशय, पुंडरीक विद्यानिधि के नाम से विख्यात है। स्वकीय भावम आस्वाद्य राधा विरह कातरः चैतन्य पुंडरीकाक्षमय तातावदत् स्वयं। स्वयं महाप्रभु ने ही राधा जी के विरह में कातर होकर के पुंडरीक जी को पिता कहकर के संबोधित किया था। प्रेम निधितया ख्यातिम गौरव यस्मै ददौ सुखी माधवेंद्र से शिष्यत्वात् गौरवंश सदा करो। प्रेम निधि कौन है? प्रेम निधि, ये उपाधि इनको स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान की थी। और क्या बताया? माधवेंद्र से शिष्यत्वात्, साधारण नहीं है। किसके शिष्य हैं? श्री माधवेंद्र पुरी के शिष्य। श्री अद्वैताचार्य जी के घर में जब श्री माधवेंद्रपुरी गए थे, कब गए थे? जब श्रीनाथ जी ने उनको बोला था कि मेरे शरीर में ताप हो रहा है, चंदन लेकर के आओ। मलया चंदन लेने के लिए जब श्री माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो नवदीप होकर के गए थे। उसी में शांतिपुर आए थे। वो शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य जी के घर में रुके थे। जब श्री अद्वैताचार्य जी ने उनके अपराकृत भावों को देखा तो बड़े प्रभावित हुए और तब श्री अद्वैताचार्य जी ने स्वयं उनसे दीक्षा ग्रहण की थी। अद्वैताचार्य जी स्वयं महाविष्णु है। उसी समय श्री पुंडरीक विद्यानिधि ने भी इनसे दीक्षा ग्रहण की थी। इनकी पत्नी का नाम श्री रत्नावती देवी था। पंडित व्यक्ति इनकी पत्नी को वृषभानु पत्नी कीर्तिता देवी कहते हैं। वृषभानु महाराज हैं, उनकी पत्नी का नाम कीर्तिता देवी था, तो इसलिए यहाँ इनका जो इनकी पत्नी कीर्तिता देवी की अवतार है। पिता श्री वाणेश्वर और माता गंगा देवी को अवलंबन कर पुंडरीक विद्यानिधि चट्टग्राम में बसंत पंचमी तिथि के दिन आविर्भूत हुए थे। इनके पिताजी जिला ढाका के निवासी बारेंद्र श्रेणी के विप्र थे और पुंडरीक विद्यानिधि चट्टग्राम चक्रशाला ग्राम के प्रसिद्ध धनाढ़ जमींदार। पुंडरीक विद्यानिधि कौन थे? बड़े धनी जमींदार थे। उनका ऐश्वर्य भी आगे आएगा। श्री पुंडरीक विद्यानिधि गंगा के तट पर वास करने के लिए चक्रशाला चट्टग्राम से नवदीप धाम में आ गए। महाप्रभु ने पुंडरीक विद्यानिधि के नवदीप आने की इच्छा को पहले ही जान लिया था और इसलिए महाप्रभु भाव में आविष्ट होकर के कहने लगे, पुंडरीक मेरे, अरे मेरे बाप रे, बंधु रे, ये कहकर के महाप्रभु क्रंदन करने लगे। नवदीपे कर लेन ईश्वर प्रकाश विद्यानिधि ना देखिया छाड़े घन श्वास। महाप्रभु विरह में बड़े दीर्घ श्वास छोड़ रहे हैं। नृत्य करी उठिया बसिया गौर राय, नृत्य करके उठ करके बैठ गए। पुंडरीक बाप बलि कांधे उभराए और बैठ करके पुंडरीक रे बाप रे ऐसे करके रोने लगे महाप्रभु। पुंडरीक आरे मोरे बाप रे बंधु रे कबे तुम्हें देखी हुए, अरे अरे बाप रे, अरे मेरे बाप पुंडरीक तुमको मैं कब देखूंगा। इस प्रकार से महाप्रभु विरह में कातर होकर के क्रंदन कर रहे हैं। पुंडरीक विद्यानिधि की बड़ी महिमा है। इनका चरित्र भी बड़ा अद्भुत है। इनका नाम सुनने से सारा पवित्र हो जाता है जगत। किंतु स्वयं कैसे रहते हैं?
विषय भोगी की तरह रहते। कपड़े बड़े सुंदर चमकीले, उनमें सेंट लगाए हुए चकाचक, खुशबू मार रही है दूर तक। बेडशीट कैसे, बिल्कुल सफेद झाग जो होता है ना, सफेद एकदम पूरा चकाचक रेशमी बेडशीट। हुक्का कौन सा, लंबे नाल वाला जो हुक्का होता है, गुड़ु 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 कर, वो हुक्का। ऐसे करके विषयी के रूप में सदैव बना करके विषयी का वेश बना करके रहते थे। कोई उन्हें वैष्णव के रूप में पहचान नहीं पाता था, ये वैष्णव है। क्या सोचते थे, महाभोगी है। लेकिन महाप्रभु तो अंतर्यामी है, वो तो जानते सब। वे सब समय कृष्ण भक्ति रूपी समुद्र में निमज्जित रहते थे। बाहर से क्या है, हुक्का दिख रहा है, बढ़िया सफेद चादर, बालों में सुगंधित तेल, कपड़े में सेंट चकाचक, और भीतर से कृष्ण भक्ति रस में डूबे हुए सब समय। गंगा का अपने पैरों से स्पर्श ना हो, इसलिए कभी भी गंगा जी का स्नान नहीं करते। क्या बताया, क्योंकि गंगा जी में स्नान करेंगे तो क्या होगा, पैर रखना पड़ेगा ना उसके अंदर में। तो गंगा जी तो हमारी पूजनीय है, तो उनमें पैर कैसे डाल दें, इसलिए गंगा जी में स्नान नहीं करते थे। तो हम भी नहीं स्नान करेंगे क्या, सब में तो पैर डाल के स्नान करना पड़ेगा। कहते हैं भक्तों के भाव प्रकाशित करने के लिए महाप्रभु इस प्रकार से लीला दिखाते कि कैसे कैसे भक्तों के कैसे कैसे भाव होते हैं, कैसी कैसी उनकी निष्ठा श्रद्धा होती है, इसलिए दिखा रहे हैं। यहां तक कि दिन में गंगा जी में ही नहीं जाते थे। दिन में, तो दिन में गंगा जी में जाने में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि कोई तो उसमें कुल्ला कर रहा है, कोई थूक रहा है। देखते हैं ना कैसे कैसे गंगा जी में सब कचरा फचरा फेंक देते हैं। तो ये उनको सहन नहीं होता था, इतना गंगा जी के प्रति निष्ठा थी, इसलिए रात को जाते थे और आचमन करके चले आते थे। और गंगा जल का पान किए बिना कभी विष्णु पूजा नहीं करते थे। गंगा जी के प्रति बड़ी निष्ठा थी। इसलिए माधवनपुरी के शिष्य होने के कारण महाप्रभु इनको गौरव बुद्धि, गुरु तुल्य बुद्धि करते थे। श्री गदाधर पंडित गोस्वामी श्री मुकुंद दत्त व श्री वासुदेव दत्त चट्टग्राम के निवासी होने के कारण पुंडरीक विद्यानिधि से परिचित थे। गदाधर पंडित गोस्वामी के पिता श्री माधव मिश्र के साथ पुंडरीक विद्यानिधि की विशेष घनिष्ठता थी। क्या बता रहे हैं, जो माधव मिश्र वो कौन है, गदाधर पंडित कौन है, राधा जी। राधा जी के पिता कौन होंगे, वृषभानु महाराज। तो वृषभानु महाराज तो पुंडरीक विद्यानिधि है, फिर माधव मिश्र कौन है, तो माधव मिश्र भी पुंडरीक विद्यानिधि मतलब वृषभानु के ही अवतार हैं। दो अंश से उन्होंने ये स्वरूप धारण किया, दो। जैसे बताया, गुरुजी कल बता रहे थे कथा में कि नित्यानंद प्रभु कौन है, बलदेव प्रभु, और विश्वरूप कौन है, वो भी तो बलदेव प्रभु के अंश, उनके बड़े भाई है ना विश्वरूप, वो भी बलदेव प्रभु के ही अवतार है। तो इसलिए उन्होंने दो स्वरूप धारण किए, एक विश्वरूप के रूप में और एक श्री नित्यानंद प्रभु के। उसी प्रकार से ये जो माधव मिश्र हैं, ये माधव मिश्र भी और कोई नहीं है, ये भी पुंडरीक विद्यानिधि के ही प्रकाश माने जाते हैं, मतलब वृषभानु महाराज के। तो पुंडरीक विद्यानिधि की वृषभानु महाराज के इनके साथ में माधव मिश्र के साथ में बड़ी घनिष्ठता मित्रता थी। और जो मुकुंद दत्त थे, मुकुंद दत्त, वो पुंडरीक विद्यानिधि की महिमा को जानते थे अच्छे से। एक दिन
मुकुंद दत्त गदाधर पंडित को अपूर्व वैष्णव के दर्शन कराने के लिए पुंडरीक विद्यानिधि के पास लिया। एक दिन क्या हुआ, मुकुंद ने कहा चलो गदाधर चलते हैं, एक वैष्णव के दर्शन करके आएंगे। तो उन्होंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, वैष्णव के दर्शन होंगे। ले गए, पुंडरीक विद्यानिधि के घर में ले गए और वहां पर जाकर के देखा गदाधर पंडित कौन थे, बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी, विषयों से अत्यंत विरक्त, सब समय कृष्ण भजन में डूबे रहते थे। और पुंडरीक विद्यानिधि के दर्शन किया तो देखा उनकी दूध के झाग के समान बढ़िया सफेद कोमल चादर, अत्यंत मूल्यवान वस्त्र, बड़े महंगे महंगे वस्त्र रेशमी, और उसमें भी सेंट लगा रखा है, हाथों में लंबी नाल वाला हुक्का गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है। ये सब भोग विलास के देख करके अभी इसमें क्या वैष्णवता दिखाई देगी, इसलिए गदाधर पंडित को उनके प्रति अश्रद्धा हो गई। तो श्री मुकुंद को पता चल गया ये गदाधर ने तो इनको वैष्णव समझ नहीं रहा है, इसलिए मुकुंद ने क्या किया, मुकुंद ने भागवत का एक श्लोक पढ़ा। कौन सा, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघांसया अपायत अप्यसाध्वी लेवे गतिम धात्रिचितान तत्वन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। अहो बकी, क्या अर्थ है इस श्लोक का, याद है? तो बकासुर की बहन पूतना स्तन कालकूटम, स्तन में कालकूट विष लगा करके आई, जिंघासया अपायत, मारने के लिए पिलाया, अब पान कराया, अपना स्तन पान कराया। अभी असाध्वी, बड़ी असाध्वी थी। लेवे गतिम, वो भी धात्री उचिताम गति, उसको भी भगवान ने धात्री उचित गति प्रदान कर दी। कंबा दयालुम शरणम व्रजेम, ऐसा कोई दयालु होगा क्या इस जगत में? तो कृष्ण की महिमा, कृष्ण की दयालुता, ये उनका गुण इस श्लोक में प्रकाशित किया है। इस प्रकार से जब बोला तो उसी समय पुंडरीक विद्यानिधि हा कृष्ण कह करके पीकदान में तो लात मार दी, जो हुक्का भी गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा था ना, उसमें तो लात मार दी। चादर कहाँ पड़ी है, वस्त्र कहाँ पड़े हैं, और जमीन पर गिर करके हा कृष्ण कह करके मूर्छित हो गए। यह देख करके तो गदाधर पंडित जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अभी तक तो वो विषय समझ रहे थे, उनके शरीर में अभी अष्ट सात्विक विकारों को देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर गदाधर को समझ में आया कि अरे ये तो परम वैष्णव हैं। यद्यपि गदाधर पंडित जी राधा जी हैं, राधा जी को कोई भ्रम हो सकता है क्या? राधा जी को कोई भ्रम नहीं हो सकता, किंतु फिर भी महाप्रभु जगत में कुछ शिक्षा देने के लिए इस प्रकार की लीलाएं प्रकाशित कर अपने भक्तों के माध्यम से ही करते हैं। तो इसलिए फिर गदाधर पंडित जी को बड़ा अनुताप हुआ, क्या करूं, अभी तो मेरा अपराध हो गया, इनको वैष्णव की जगह अवैष्णव मान लिया। इसलिए मुकुंद दत्त के साथ में उन्होंने विचार विमर्श किया क्या करना चाहिए। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं गदाधर पंडित जी से दीक्षा ले लेता हूँ। गदाधर पंडित जी ने सोचा मैं पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा ले लेता हूँ। अच्छे से सुनो, नहीं शाम को महाराज पूछेंगे सब। तो विद्यानिधि को बताया गदाधर पंडित की इच्छा कि गदाधर आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। तो विद्यानिधि के साथ में उन्होंने विचार करके दीक्षा का समय निर्धारित कर दिया और गदाधर पंडित गोस्वामी ने फिर उनसे मंत्र दीक्षा ग्रहण की। अब ये जो लीला है इससे क्या शिक्षा मिलती है? वैष्णव चिन्हते नारे देवेर शकति मुई कौन छार शिशु अल्पमति। अरे वैष्णवों को पहचानने की शक्ति तो देवताओं में भी नहीं है। मैं तो अल्प मूढ़ मुद्दी हूं, मैं कहां से पहचान पाऊंगा? अनेक सारे ऐसे वैष्णवों की लीला मिलती है ना। कालिया के पूर्वजन्म की कथा पता है सबको है?
कालिया के पूर्वजन्म की कथा। कौन था कालिया? हाँ, एक राजा था, उसके एक रोग हो गया, तो उसने विचार किया, लोगों ने बताया कि वहां पर एक साधु रहता है, पेड़ की कोटर में भजन कर रहा है, उसको जाकर के उसका चरणामृत लेकर के पान कर लो, ठीक हो जाएगा। वो गया उसके पास में, तो कहा महाराज मुझ पर कृपा करो। उन्होंने कहा बताओ क्या चाहिए? कहते हैं आप अपना चरणामृत दे दो, मेरा रोग ठीक हो जाएगा। तो उसने अपना बायां पैर निकाल दिया, बाएं पैर में देखा तो कुष्ठ रोग हो रखा है। अब तो राजा को पूरा घृणा आने लगी देख करके, कैसे चरणामृत लेगा, कुष्ठ रोग का, उसमें चरण में पानी डालना पड़ेगा। फिर कहता नहीं नहीं नहीं, ये वाला पैर नहीं, दायां चरण चाहिए। तो साधु ने कहा ठीक है, दायां चरण निकाल दिया। वो उसमें तो और भी कुष्ठ रोग भी है, और भी खराब है उसकी स्थिति। अब क्या करेगा राजा? वो तो आदेश तो यही हुआ था कि इसको तो लेना पड़ेगा चरणामृत। इसलिए उसने क्या किया, थोड़ा सा ऐसे अंगूठे में से ही थोड़ा सा जल लेकर के, और उसको पिया नहीं, बस माथे से धारण कर लिया। इसी कारण से वो उसको भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, कि वो वैष्णव का चरणामृत लिया था। अब लेकिन जो वैष्णव थे उन्होंने क्या लीला प्रकाशित करी? वैष्णव ने क्या लीला प्रकाशित करी? कुष्ठ रोग वाली। अरे जो समझो जिसके चरणामृत से कोई रोग दूर हो जाएगा, वो कितना भक्ति करने वाला होगा। लेकिन ऊपर से क्या दिखा रहे हैं, वो मैं रोगी हूं। श्री सनातन गोस्वामी, उनको कंडू रसा रोग हो गया। अभी बताओ सनातन गोस्वामी को भी कंडू रसा रोग हो सकता है क्या? क्योंकि रोग किस लिए होते हैं? शास्त्र में वर्णन है, रोग होते हैं अपने पापों के कारण। जो हमने पूर्व जन्म में पाप किए उनके फलस्वरूप रोग व्याधि होती है। और सनातन गोस्वामी तो महाप्रभु के पार्षद हैं, ब्रज लीला में राधा जी की मंजरी है, उनके कैसे रोग हो जाएगा? इसलिए उनको कंडू रसा रोग जब हो गया तो सनातन गोस्वामी को महाप्रभु आलिंगन करते थे, तो सनातन गोस्वामी को बड़ा दुख होता था कि महाप्रभु के इतने दिव्य शरीर में मेरा ये सब गंदा मल, वो पीप लग जाता है, पीप, पस, उसमें पस पड़ गया था। जब महाप्रभु आलिंगन करते थे तो उनके शरीर से पस निकल करके उसमें लग जाता था महाप्रभु के शरीर। तो कह रहे हैं सनातन गोस्वामी मैं अत्यंत घृणित हूं, पापी हूं। महाप्रभु क्या कह रहे हैं, नहीं सनातन तुम्हारा शरीर तो अपराकृत है। अब देखो अपराकृत दिख रहा है क्या? लेकिन है तो अपराकृत, लेकिन हमको क्या दिख रहा है? उसमें रोग हो गया है, उसमें पस पड़ गया है, खुजली हो रही है, यही तो दिख रहा है। इसलिए समझना बड़ा मुश्किल। और महाप्रभु स्वयं शिक्षा दे रहे हैं, यहां पे भी शिक्षा दिया, स्वयं भी आचरण करके दिखाया। क्या बोल रहे हैं महाप्रभु कि सनातन तुम्हारा शरीर तो अपराकृत है, किंतु कृष्ण ने मेरी परीक्षा लेने के लिए तुमको ऐसे रोग दे दिया है। मेरी परीक्षा मतलब मैं सन्यासी हूं, कहीं तुमसे घृणा तो नहीं करता। सन्यासी को क्या होना चाहिए? शरीर नहीं देखना चाहिए, आत्मा देखना चाहिए। तो इसलिए मेरी परीक्षा के लिए महाप्रभु ने, कृष्ण ने ये ऐसा किया है। और तुम्हारे शरीर से तो मुझे 4 सुगंधित द्रव्यों की खुशबू आती है, चंदन, अगरू, कस्तूरी इत्यादि, कपूर, ये 4 सुगंधित द्रव्यों की खुशबू आ रही, महाप्रभु कह रहे हैं। लेकिन हमको क्या वो पसमे से खुशबू आएगी? इसलिए हम क्या कर देंगे? अपराध कर देंगे। इसलिए वैष्णवों के प्रति बड़ा सावधान रहना चाहिए। कौन वैष्णव भीतर से कितना भजन कर रहा है पता नहीं चलता, ऊपर से कभी वो दिखाते नहीं है, कभी कभी विषयी। इसलिए दो चीज होती है, एक विषय प्राय, एक वैष्णव प्राय। जानते हो कि नहीं? वैष्णव प्राय और विषय प्राय क्या होता है? वैष्णव प्राय क्या होता है? वैष्णव प्राय वैष्णव आभास होता है जिसका, मतलब वैष्णव का मार्ग में जो है आचरण करना शुरू करता है। और विषय प्राय? विषय प्राय विषय का वो दिखावा करता है, वो विषय नहीं होता है।
वैष्णव प्राय, ऊपर से वैष्णव का वेश धारण किया हुआ है किंतु भीतर में भोग वृत्ति है, ये वैष्णव प्राय। वैष्णव प्राय मतलब कई सारे लोग देखा है ना, ऊपर से तिलक लगा रखा है, कंठी पहन रखी है और परम भोगी। दूसरी ओर विषय प्राय, विषय प्राय अर्थात जिन्होंने विषय जैसा वेश बना रखा है, जैसे पुंडरीक विद्यानिधि, और अंदर से परम वैष्णव, उनको कहते हैं विषय प्राय। हमें तो वैष्णव प्राय बोला है, कथा में सुन रहा है कथा में सुन रहा था, हमें वैष्णव प्राय बोला। किसको? हम लोग हाँ, हम लोग तो वैसे ही हैं, वैष्णव प्राय ही हैं। ऊपर से वैष्णव का वेश बना रखा है, भीतर से कोई भक्ति तो है नहीं, भोगी कर रहे हैं। कह चलो कोई बात नहीं, अभी हम अनर्थग्रस्त हैं, इसलिए धीरे धीरे होगा। जो साधक उनको ही बोलेंगे। तो इस प्रकार से जो ब्रज में एक बाबा जी थे, क्या नाम था उनका, बंसीदास बाबा जी, वो लोग विषयी लोग उनके पास ना आए, इसलिए वो क्या करते थे, अपनी कुटिया के चारों ओर अंडे के छिलके, मछली के कांटे और शराब की बोतल, मदिरा की बोतलें, ये सब आसपास कुटिया के चारों ओर फेंक करके रखते, जिससे कोई आकर के देखेगा क्या सोचेगा, ये बाबा जी तो परम भोगी है और यहाँ पर चला जाएगा यहाँ से, जिससे मैं अपना भजन ठीक से कर पाऊंगा। ये देखने में क्या लग रहा है, ये विषय प्राय लग रहा है, लेकिन परम वैष्णव। तो इस प्रकार से वैष्णवों को समझना बड़ा मुश्किल काम है। कोई वैष्णव कैसे कैसे आचरण करते हैं कुछ पता नहीं चलता है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज परम हंस है, लेकिन उनका आचरण पता चलता है कुछ? कभी तो पूरा सूट बूट पहन करके टोपी लगा करके आ गए ठाकुर भक्ति विनोद के यहाँ। ठाकुर भक्ति विनोद ने पूछा, बाबा जी महाराज आपने ये आज कैसा वेश धारण किया? तो बाबा जी महाराज कहने लगे कि ये लोग हैं, ये इन्होंने साधु वेश को कलंकित कर रहे हैं, इसलिए तो यही वेश अच्छा है। साधु वेश को कलंकित कर रहे हैं मतलब क्या? जो बाबा जी, कई सारे बाबा जी बन करके स्त्री के संग रखते हैं और दुराचार करते हैं, इसलिए इस वेश को धारण करने से अब क्या फायदा? लोग तो हमको देखकर भी वैसे ही समझेंगे ना, जैसे आजकल कर रहे हैं बहुत सारे। साधु वेश धारण करके दुराचार करते हो तो उसे एक करेगा तो सबका नाम खराब होगा, तो इसलिए फिर हम भी पैंट शर्ट पहनने लगे क्या? वो शिक्षा दे रहे हैं, हमारा भी शिक्षा देने का अभी अधिकार नहीं हुआ, अभी हम शिक्षा ग्रहण करके आचरण करने का अधिकार। तो इसलिए वैष्णवों की क्रिया को समझना, देवताओं की भी शक्ति नहीं है तो हम लोग क्या समझेंगे? विषय प्राय मतलब वैष्णव। बाहर से विषयी, अंदर से वैष्णव। एक दिन पुंडरीक विद्यानिधि महाप्रभु के दर्शनों की उत्कंठा से रात्रि में ही महाप्रभु के पास पहुंचे और महाप्रभु के दर्शन करने मात्र से प्रेम विह्वल होकर मूर्छित होकर के गिर पड़े। यहां तक कि वे उनको दंडवत प्रणाम भी नहीं कर पाए। महाप्रभु भी अपने भक्त के दर्शन के लिए व्याकुल थे, इसलिए उन्होंने भी तुरंत पुंडरीक विद्यानिधि को अपने गले से लगा लिया और अपने प्रेमाश्रुओं से उनको अभिषिक्त कर दिया। पुंडरीक बाप बलि कांदेन ईश्वर, बाप देखिलाम आजी नयन गोचर। पुंडरीक बाप बोल करके महाप्रभु स्वयं क्रंदन कर रहे हैं, आज उनको दर्शन कर लिया, ऐसा बोल करके क्रंदन कर रहे हैं। निद्रा हईते आजी उठिलाम शुभ क्षणे, देखिलाम प्रेम निधि साक्षात नयने। आज मैं निद्रा से उठा तो साक्षात अपने प्रेम निधि, पुंडरीक विद्यानिधि को उन्होंने क्या नाम दिया था? प्रेम की निधि, खजाना। और एक बड़ी लीला आती है, जब महाप्रभु के सारे भक्त लोग गौड़ देश से नीलाचल जाते थे रथ यात्रा के समय, उस समय पुंडरीक विद्यानिधि भी जाते थे।
वर्णन है चैतन्य चरितामृत में। अद्वैत नित्यानंद मुकुंद श्रीवास विद्यानिधि वासुदेव मुरारी जतदास, ये सब महाप्रभु से मिलने के लिए नीलाचल जाते थे। एक बार क्या हुआ, पुरुषोत्तम धाम में चंदन यात्रा के समय में नरेंद्र सरोवर चंदन सरोवर में जो महाप्रभु जल क्रीड़ा करते थे भक्तों के साथ, है ना, गुंडीचा मार्जन के समय भी जो लीला करते थे, जल क्रीड़ा करते थे, स्वरूप दामोदर के साथ में पुंडरीक विद्यानिधि का होता था, एक दूसरे के ऊपर जल उड़ेलते थे, इस प्रकार से जल क्रीड़ा करते थे। दुई सखा विद्यानिधि स्वरूप दामोदर हासिया आनंदे जल देन परस्पर। एक दिन गदाधर पंडित जी ने महाप्रभु से कहा, प्रभु आप मुझे दीक्षा मंत्र पुनः सुना दो। सब ध्यान से सुनो, क्या बोला, आप मुझे पुनः दीक्षा मंत्र सुना दो। तो महाप्रभु ने कहा क्यों, क्या हुआ? तो गदाधर पंडित जी कहने लगे, ऐसा लगता है मैंने इष्ट मंत्र अपना किसी को सुना दिया था, अयोग्य व्यक्ति को, उससे अब मेरे मंत्र की स्फूर्ति नहीं हो रही। बड़ी शिक्षा है बड़ी शिक्षा है इसमें। जो इष्ट मंत्र है अपना, जो गुरु मंत्र है, जो गुरु जी ने हमको प्रदान किए, वो किसी को भी सुनाना नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग उसको कभी बोलते नहीं है, वो मन में ही जप करने का विधान है। हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको तो हम बोल सकते हैं, सुना भी सकते हैं, लेकिन जो दीक्षा मंत्र है उनको और बोलने का सुनाने का विधान नहीं है। अगर सुना दिया तो क्या होगा इष्ट मंत्र की स्फूर्ति नहीं होगी। इसी शिक्षा को देने के लिए यह गदाधर पंडित बताए ना, राधा रानी है, उनको क्या हो सकता है, उनके लिए क्या है इस जगत में। इसलिए वहां पर राधा रानी के माध्यम से, यानी गदाधर पंडित के माध्यम से स्वयं महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, देखो कैसा हमको आचरण करना चाहिए। तो ऐसे करके बोला कि मेरा मंत्र में इष्ट मंत्र आमी जे कहलू कारो प्रति सही है ते हमार न स्फुरे भालमती। मैंने किसी को बोल दिया था ये इष्ट मंत्र, इस कारण से अब मुझे मंत्र की स्फूर्ति नहीं हो रही है। सही मंत्र तुम्ही मोरे कह पुनर्वार तवे मन प्रसन्नता ही भी हमार। आप मुझे वह मंत्र पुनः सुना दो, तभी मेरे मन को आनंद होगा। गदाधर पंडित की बात सुनकर के देखो महाप्रभु क्या कह रहे हैं। प्रभु बोले, तुम्हार जे उपदेष्टा छे सावधान तथा अपराधी हो पाछे। अरे तुम्हारे जो उपदेष्टा हैं, जिनसे मंत्र लिया है, वो तो है भी, तो तुम उनसे ही मंत्र जाकर के दोबारा सुनो। मैं अगर सुनाऊंगा तो मेरा अपराध होगा। मंत्रेर की दाए प्राणो हमार तुम्हार उपदेष्टा थाकिते न है। अरे मंत्र की बात तो क्या है, सब मेरे प्राण भी तुम्हारे हैं गदाधर। गदाधर पंडित को महाप्रभु कितना प्रेम करते, कह रहे हैं कि मंत्र की तो बात ही क्या, मेरे प्राण भी तुम्हारे हैं, किंतु तुम्हारे उपदेष्टा तो अभी भी है ना, वो तो जीवित है, तो इसलिए तुम उनसे ही सुनो जाकर। यह सुनकर गदाधर जी बोले, तिहो न आचने यथा तार परिवर्तु तुम्ही कराह सर्वता, कि वो यहाँ पर है नहीं। अब वो तो बताए ना, पुंडरीक विद्यानिधि रहते नवदीप में, और गदाधर पंडित कहाँ हैं, पुरी में। तो अभी मंत्र सुनने के लिए क्या करेंगे, वहां नवदीप तो जा नहीं सकते, क्षेत्र संन्यास लिया है, और पुंडरीक विद्यानिधि को भी बुला नहीं सकते। तो गुरु है, गुरु को मैसेज भेजेगा शिष्य, क्या गुरु जी जरा आ जाओ यहाँ आकर के मुझे फिर से मंत्र सुना दो। अरे कलयुग के शिष्य तो ये भी कर लेंगे, गुरु जी को बुलाएंगे, कहेंगे आप आ जाओ हमको मंत्र सुना दो जाकर के, हम वहां नहीं जा सकते। लेकिन वो तो स्वयं राधा जी, तो इसलिए चिंता में पड़ गए कि देखो उन्होंने तो क्षेत्र संन्यास लिया है, तो वहां से छोड़ नहीं सकते, और विद्यानिधि भी आ नहीं सकते, तो क्या करें, इसलिए आप ही सुना दो। हाँ, प्रभु ने कहा, तुम्हार जे गुरु विद्यानिधि अनायासे तुम्हारे मिलिया देवे विधि। तुम्हारे जो गुरु विद्यानिधि है वो अनायास ही यहाँ पर आ जाएंगे, और दैववश तुमसे मिलन होगा, इसलिए तब तुम उस समय फिर मंत्र सुन लेना। 10 दिन के भीतर ही विद्यानिधि आ गए। विद्यानिधि बिना सूचना के ही वहां आ गए, और महाप्रभु कहने लगे, बाप आ गया, बाप आ गया। बोलते बोलते प्रेमानंद में विह्वल हो गए,
और फिर गदाधर पंडित जी ने उनसे पुनः मंत्र श्रवण किया। गदाधर देवो इष्ट मंत्र पुनर्वार प्रेम निधि स्थाने प्रेमे कैलेन स्वीकार आर की कहिवा प्रेम निधि महिमा जार से गदाधर जय प्रेम सीमा। अरे विद्यानिधि की महिमा और क्या बताएं, जिनके शिष्य स्वयं गदाधर स्वयं गदाधर पंडित जिनके शिष्य हैं, मतलब राधा रानी। राधा रानी का मतलब क्या, महाभाव स्वरूपा, कृष्ण की सबसे अधिक प्रियतमा, वो जिनके शिष्य हैं ऐसे गदाधर पंडित जी, उन विद्यानिधि की क्या महिमा हम बोल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया कि देखो, अश्रद्धालु व्यक्ति को ऐसे मंत्र का उपदेश देने से उपदेशक के हृदय में मलिनता प्रवेश करती है। ये लीला क्यों प्रकाशित कर रहे हैं महाप्रभु? कोई भी अश्रद्धालु है, अयोग्य व्यक्ति है, उसको मंत्र नहीं देना चाहिए। अगर उसको मंत्र दे दिया तो उस संग दोष हो जाता है, और संग दोष के कारण में जो देने वाला है उसके मन में मलिनता आ जाती है। इसलिए गुरु के लिए बताया ना, गुरु को सोच विचार करके शिष्य बनाना चाहिए। जैसे तैसे जो भी मिला हेरा गहरा उसको सुना दिया तो गुरु का ही मंत्र काम नहीं करेगा धीरे धीरे। इसी की शिक्षा देने के लिए महाप्रभु ने ये लीला की है। यद्यपि जो महाभागवत है उनके ऊपर इन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे गदाधर पंडित जी, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग ऐसा काम ना करें, इसके लिए हमको शिक्षा दे रहे हैं। मध्यम अधिकारी जो है उसको भी विचार करना चाहिए, क्योंकि उसका लक्षण ही क्या है मध्यम का, विचार करेगा। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यम। भगवान के प्रति प्रेम, मध्यम के प्रति मैत्री, बालिश के प्रति कृपा और द्वेषी के प्रति उपेक्षा, ये 4 मध्यम भक्त के लक्षण हैं। तो इसलिए वो विचार करेगा कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है। उत्तम भक्त तो दे सकता है किसी को, उसका कुछ चित्त भी मलिन नहीं होगा। उत्तम भक्त तो देगा किसी को मंत्र तो भी उसका चित्त मलिन नहीं होगा, लेकिन मध्यम भक्त का हो जाएगा अगर वो इस प्रकार से काम करेगा तो। ठीक है। क्योंकि अभी मध्यम का मतलब क्या है, अभी उसके हृदय में प्रेम प्रकाशित नहीं हुआ है। और उत्तम भागवत जो है उसके हृदय में प्रेम प्रकाशित हो गया है, इसलिए उसको तो अभी कुछ नहीं होगा। संग दोष से दिव्य ज्ञान नष्ट हो गया। अब दीक्षा का मतलब क्या है? दिव्य ज्ञान तो तुम्हारा फिर ढक जाएगा। संग दोष, अयोग्य व्यक्ति को मंत्र देते देते दिव्य ज्ञान तुम्हारा ही ढक जाएगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर पुनः दिव्य ज्ञान गुरु को ही लेना पड़ेगा, गुरु को ही पुनः दिव्य ज्ञान लेना पड़ेगा। इसलिए हमारे गुरुजी ने किसी को ऐसे बोला नहीं। कौन दीक्षा दे सकता है? गुरुजी ने कहा जो जिसको लगता है कि मैं योग्य हूं वो दे सकता है। योग्यता का क्या मतलब है? यही मतलब है, जिसको लगता है कि मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो गया, तुमको भी दे सकते हो। तुम भी कल से दीक्षा देना शुरू कर दो। लेकिन अगर लगता नहीं है कि मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हुआ है तो मत दो, नहीं तो तुम्हारा ही मंत्र काम नहीं करेगा, फिर दूसरे को देने से क्या होगा। इसलिए उन्होंने पुनः दीक्षा देने का अनुरोध किया था। एक बार जगन्नाथ जी के सेवकों ने जगन्नाथ जी को मांड का वस्त्र पहनाया। उड़न षष्ठी होती है। मांड वाले जो चावल का जो लगा रहता है। तो पुंडरीक विद्यानिधि जो कि शुद्ध सदाचारी वैष्णव थे, उनको बड़ा अच्छा नहीं लगा। जगन्नाथ जी के सेवकों का इस प्रकार आचरण देख करके उन्होंने स्वरूप दामोदर से कहा, उड़न षष्ठी होती ना, उड़न षष्ठी शीतकाल के आगमन की प्रथम षष्ठी, छठी तिथि को उड़न षष्ठी कहते हैं।
इसी दिन जगन्नाथ जी के अंगों पर शीत के वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। जब जाड़ा आता है तो छठी तिथि होती ना, छठी, उसी दिन से, जाड़े के दिन से ही वो जगन्नाथ जी जाड़े का कपड़ा पहनते हैं। यह शीत वस्त्र मडुआ वसन अर्थात जुलाहे के मांड युक्त बिना धोए वस्त्र होते हैं। देवता को मांड वाले वस्त्र देने के कारण पुंडरीक विद्यानिधि ने थोड़ी त्रुटि दिखा करके, क्योंकि ये वस्त्र पवित्र नहीं माना जाता, इसलिए कह रहे मडुआ बसन ईश्वरे देन के ए देशे ता श्रुति स्मृति सकल प्रचुरे तबे के न बिना धोते मंड वस्त्र परे। अरे ये लोग मांड युक्त वस्त्र जगन्नाथ जी को क्यों पहनाते हैं? यहाँ तो श्रुति स्मृति सब माना जाता है उत्कल में, फिर श्रुति स्मृति को मानते हुए भी ये क्यों मांड वाले कपड़े पहनाते हैं? यानी नहीं पहनाना चाहिए ठाकुर जी को। स्वरूप दामोदर बोले कि देखो, ईश्वर का आचरण लौकिक स्मृति के शासन से अतीत और दोष रहित है। मतलब अगर मांड वाले वस्त्र पहना दिए तो उसे ठाकुर जी अपवित्र थोड़ी हो जाएंगे? ठाकुर जी कभी अपवित्र होते हैं? नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को चीर फाड़ करके रख दिया और उसकी हाथों को अपने गले में लटकाया। अब अगर हमारे शरीर में थोड़ा रक्त लग जाए तो हम ठाकुर जी का सेवा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, अपवित्र अवस्था है ना, ठाकुर जी की सेवा कैसे करेंगे? लेकिन भगवान स्वयं उसके हाथों को गले में लटकाए हुए हैं, हाथों में खून लगा हुआ है, लगा है कि नहीं? तो भगवान अपवित्र हुए कोई? भगवान कभी भी अपवित्र नहीं होते। उनके स्पर्श से हिरण्यकश्यप पवित्र हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से जगन्नाथ जी ने अगर मांड का वस्त्र पहन लिया तो क्या जगन्नाथ जी अपवित्र थोड़ी हो गए? तो इसमें क्या दोष है? विग्रह तो निर्गुण है, इसलिए ये विचार वहां पर ठीक नहीं है। तब विद्यानिधि बोले, अरे भगवान के दासों के लिए तो शुद्ध आचार रहना चाहिए, भगवान के लिए तो कोई आचार नहीं है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, वो सब समय पवित्र रहते हैं। लेकिन भगवान के जो सेवक है, वो जैसे हम लोग हैं, अर्चन करने के लिए पहले क्या है, ऐसे ही बिना नहाए धोए अर्चन करने बैठ जाएंगे? हमारे लिए तो आचार विचार है ना, तो इसलिए ऐसा होना चाहिए। सेवक तो निर्गुण ब्रह्म नहीं है, उन्हें तो गुण दोष का विचार करना आवश्यक है। तो यहाँ पर विद्यानिधि जो ऐसा लीला कर रहे हैं वो भी साधारण लीला नहीं है, वो भी जगत के हमारे जैसे बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए। क्यों? हम लोग बहुत दोष देखते हैं, कितना देखा हमने, ये पुजारी ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर, कितने लोग आकर के टीका टिप्पणी करते। वो भगवान को अपने सेवक बड़े प्रिय है, इतना सेवा करना पड़ता है ना, वो सेवा करके दिखाओ। पहले सुबेरे उठना ही बड़ा मुश्किल काम होता है। सुबेरे उठ करके फिर ठाकुर जी को नहलाना, उनका अर्चन करना, 2-3 घंटे बैठना, माला बनाना, उनको पहनाना, फिर खिलाना, फिर भोग बनाना। अरे कितना काम होता है, इतना तो कंपनी में भी नहीं करना पड़ता। ठाकुर जी की इतनी सेवा होती सुबेरे से रात तक। इसलिए कंपनी में अगर कोई काम कर रहा है इतना सारा, तो कंपनी का मालिक उसका अगर कोई दोष देखेगा तो कंपनी का मालिक क्या करेगा? एक्शन लेगा उसको। इसी तरीके से भगवान के जो सेवक हैं, उनके कंपनी में जो काम करते हैं भगवान की, उनका कोई जो दोष देखता है तो भगवान भी फिर एक्शन लेते हैं। इसी की शिक्षा देने के लिए पुंडरीक विद्यानिधि ने इस प्रकार से अभिनय किया। मतलब पुंडरीक विद्यानिधि तो बताए ना, राधा जी के पिताजी हैं वो, उनके अंदर कोई दोष नहीं है। तो फिर क्या हुआ? सुनो बढ़िया ध्यान से। रात्रि में स्वप्न में भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी आए और स्वप्न में जगन्नाथ जी की क्रोध कर रहे हैं, जगन्नाथ पुंडरीक विद्यानिधि के ऊपर क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा। और विद्यानिधि भयभीत हो गए। उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक तरफ तो जगन्नाथ जी खड़े, एक तरफ बलदेव खड़े, और इधर से थप्पड़ दिए। पुंडरीक विद्यानिधि के गाल पर थप्पड़ पड़ा, इधर चटाक, उधर से बलदेव ने दिया चटाक, फिर इधर से जगन्नाथ ने दिया चटाक पटाक, ऐसे करके चटा पटा कर दिया उनका। पुंडरीक विद्यानिधि के मार मार करके गाल सुझा दिए। समझ गए? और विद्यानिधि द्वारा
भयभीत और आर्त स्वर से कृष्ण रक्षा करो, कृष्ण रक्षा करो, अपराध क्षमा करो चिल्लाने लगे। जब पिटाई लग रही है और पीटने वाला भी कौन है? जब जगन्नाथ और बलराम मारेंगे तो फिर बचाएगा कौन? कौन बचाएगा? कोई बचाने वाला तो है ही नहीं। वो बचाने वाले तो वही है, जो बचाने वाले वही पिटाई कर रहे हैं। अब कौन बचाएगा? इसलिए चटाक पटाक हो रहा है तो चिल्लाने लगे, रक्षा करो, अपराध क्षमा करो, रक्षा करो, अपराध क्षमा करो। जगन्नाथ जी कह रहे सुनो ध्यान से, तोर अपराधेर अंत नहीं, घोर जाति मोर सेवकेर जाति नहीं। अरे तेरे अपराधों का कोई अंत नहीं है, तो मेरे और मेरे सेवकों की कोई जाति नहीं होती। सकल जानीला तुम्ही रही यही ठाई, तबे केने रहियाचे जाति नाश स्थाने, जाति राखी चल तुम्ही आपन भवने। जब तुम्हें पता है कि मेरी और मेरे सेवकों की कोई जाति नहीं होती, तो तुम जाति नाश के स्थान पर क्यों रहते हो? अपने घर जाओ और अपनी जाति को बचाओ। मतलब जगन्नाथ जी क्या कहे, भागो यहाँ से। जैसे रामानुजाचार्य को भगा दिया था ना यहाँ से, उठा करके कुर्मांचल में फेंक दिया था, ऐसे ही पुंडरीक विद्यानिधि को फेंका नहीं, पिटाई कर रहे हैं। पिटाई करके कह रहे हैं कि तुम कहते हो मेरे सेवक अपवित्र है, विचार नहीं करते। बड़ा तुम जाति का तुम्हारा अपना अभिमान है, इसलिए जाओ तुम, अगर जाति का अभिमान है तो यहाँ मत रुको, अपने घर जाओ। ऐसे पिटाई करी जगन्नाथ जी ने। विद्यानिधि अब ये क्या स्वप्न में चल रहा था? ये स्वप्न में चल रहा था, स्वप्न में ही पिटाई हुई, थप्पड़ पड़े जम के। जब स्वप्न टूटा तो देखा सच में गाल सूजे हुए, मतलब वो स्वप्न भी था और सत्य भी था। देख तो सपना ही रहे थे, लेकिन सच में जगन्नाथ जी और बलदेव जी पिटाई कर रहे थे, इसलिए गाल सूज गए सारे दोनों तरफ। विद्यानिधि की गालें फूली हुई देख करके सवेरे जब देखा भक्त लोगों ने, तो देखा कि गाल सूजे हुए, तो सारे भक्त हंस रहे देख देख कर। विद्यानिधि जगन्नाथ के कितने प्रिय हैं, इस घटना से ही इसका साक्षात प्रमाण है कि भगवान ने स्वयं आकर के उन्हें थप्पड़ मारे। भगवान अपने भक्तों का दोष नहीं रख सकते, इसलिए उनको शिक्षा देने के लिए खुद मार करके चले गए। लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं है उसको भगवान कुछ बोलते हैं? कुछ आकर के नहीं। कितना भी दोष करता रहे, कुछ भी दोष देखता रहे, जगन्नाथ जी के सेवकों को, साधुओं को गाली देते हैं लोग, भगवान कुछ करते हैं? कुछ नहीं करते। दंड देते बाद में, पता नहीं चलता उनको, खुद नहीं आकर के कुछ बोलते, या तो किसी और से दंड दिलवाएंगे, लेकिन खुद नहीं। खुद किसको करते हैं? जो उनका अत्यंत प्रिय होता है, उसका दोष को तुरंत साथ ही साथ सुधार देते। सही रात्रि जगन्नाथ बलिया हासिया, जगन्नाथ बलाई हासिया, दुई भाई चढ़ान तारे हासिया हसिया, गाल फूलीला आचार्य अंतरे उल्लास, विस्तारी वणियाचन वृंदावन दास। फिर जब उसी रात को फिर जगन्नाथ और बलदेव आए उनके स्वप्न में, और हंसते हंसते पुंडरीक विद्यानिधि के गालों पर थप्पड़ मारने लगे। बताए ना, यद्यपि गाल फूले हुए थे तब भी पुंडरीक विद्यानिधि के हृदय में बड़ा उल्लास था। क्यों उल्लास था? ठाकुर जी के हाथ से पिटाई हुई है, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान थोड़ी मारते किसी को, शासन नहीं करते। किस पर शासन करते हैं भगवान? जिसको अपना मानते। इसलिए जब श्री सनातन गोस्वामी को कंडू रसारोग हुआ तो गदाधर पंडित जी, जगदानंद पंडित जी के पास गए। जगदानंद पंडित जी से पूछा, प्रभु मेरा रोज रोज अपराध हो रहा है, यहाँ क्या करूं? महाप्रभु तो मानते नहीं है, प्रतिदिन मुझे आलिंगन कर लेते हैं और मेरा शरीर का जो पीव है वो उनके शरीर में लग जाता है, तो मेरा अपराध हो जाता है। तो गदाधर पंडित जी ने क्या बोला? गदाधर पंडित जी ने कहा, जगदानंद पंडित जी ने क्या बोला? सनातन तो महाप्रभु से परमिशन लेकर के वापस वृंदावन चले जाओ। सनातन गोस्वामी बड़े खुश हो गए कि ये तो बड़ा अच्छा आइडिया दिया। महाप्रभु से परमिशन लेने के लिए गए और कहने लगे, प्रभु मैं वृंदावन वापस जाना चाहता हूं। जगदानंद पंडित जी ने मुझे सलाह दी है। तो महाप्रभु क्या बोले? वो जगह कल का छोकरा, कालेर बटुआ जगह, कल का छोकरा जगह
वो तुमको शिक्षा देता है। अरे तुम तो सारे जगत के शिक्षक हो। महाप्रभु सनातन गोस्वामी की तो महिमा गा रहे हैं और जगदानंद पंडित जी को शासन कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी क्या कहने लगे, प्रभु आप मुझे तो स्तुति रूपी जो है क्या से वंचना कर रहे हैं, और जो जगदानंद पंडित हैं उनको शासन रूपी प्रेम प्रदान कर रहे हैं। यानी जिससे हम प्रेम करते हैं, माता पिता होते हैं, अपने बच्चे उनके कोई गलती करते हैं तो माता पिता उनको डांटते हैं ना, लेकिन दूसरे का बच्चा गलती करता है तो क्या कहते हैं, उनको पिटाई करते हैं। उनको क्या कहते हैं, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ में तो उनका कोई संबंध नहीं है। तो जिनके साथ संबंध नहीं है तो उनके ऊपर हमारा अधिकार क्या है? कोई बाहर का आदमी गलत काम करता है तो हमारे तो उसके ऊपर अधिकार नहीं है। ठीक है, इसलिए माता पिता अपने बच्चे को शासन करते, मारते भी हैं। इसी कारण से विद्यानिधि खुश है कि महाप्रभु जो जगन्नाथ है वो मुझे अपना मानते हैं। इस कारण से उन्होंने मुझे शासन किया और दंड प्रदान किया। हे भक्तेर नाम लिया गौरांग ईश्वर, पुंडरीक बाप बलि कांदेन विस्तर। पुंडरीक विद्यानिधि चरित्र सुनिले, अवश्य तहारे कृष्ण पाद पद मिले। चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये भक्त का नाम पुंडरीक बाप पुकार करके महाप्रभु बहुत रोते थे। इनका चरित्र श्रवण करने से ही कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो जाती है, कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाता है। महाप्रभु ने राधा जी का जो राधाष्टमी का व्रत है, जो राधाष्टमी के जन्म उत्सव, राधा जी के जन्म उत्सव में पुंडरीक विद्यानिधि के घर पर ही पालन किया था राधाष्टमी जन्मोत्सव, क्योंकि पुंडरीक विद्यानिधि वृषभानु महाराज। इस प्रकार से श्री पुंडरीक विद्यानिधि की महिमा है। बोलो श्री पुंडरीक विद्यानिधि की जय।